हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम वापस आपसे मिलने के लिए। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 फंक्शन का एक और टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक पहले? तो था 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें अब रेंज फाइंड करना आ गया है, हमें 1 और ऑन टू के लिए प्रूव करना आ गया है। सो नाउ विल गो फर्दर विथ अनदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें मिलाना या कंपाउंड करना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। अब इसमें होता क्या है कि इफ यू आर गिवन टू फंक्शंस, दो फंक्शंस आपको एक साथ दिए होंगे, आपको वो दोनों को मिला के तीसरा लाना है। इट इज जस्ट लाइक बायोलॉजी, ठीक है मैथ्स, आपको बायोलॉजी पढ़ना है। दो फंक्शंस को मिला के तीसरा फंक्शन लाना है। कैसे लाएंगे? जैसे कि ऐसा सोचिए कि एक फंक्शन है जो आपको x से y तक ले जाता है, दूसरा फंक्शन है जो आपको y से z तक ले जाना है। सो y की हेल्प से वी हैव टू कनेक्ट x विथ z। ठीक है, क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन f from a to b, so fx equals to y, ऐसा कुछ होगा, and g from b to c and gx equals to, और gy because b में y है, which equals to z, ऐसा कुछ है। इस हिसाब से हुआ क्या कि x का आंसर y पे आके खत्म हुआ। अब y से स्टार्ट होके y का आंसर z पे आके खत्म हुआ। मतलब हुआ क्या कि जैसे कि आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आपने एक बस पकड़नी है। सपोज आप कोई एक स्टेशन है, ऐसा सोचिए कि यहां से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। इफ वी आर इन अहमदाबाद, आपको जाना है फाइनली दिल्ली, ठीक है, पर आपको दिल्ली की डायरेक्टली ट्रेन या बस कुछ नहीं मिल पा रहा है। सो आप बीच में जा रहे हो जयपुर, ठीक है, और यहां पे आएगा जयपुर टू दिल्ली। मतलब हुआ क्या कि यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद एंड कंप्लीटेड विथ जयपुर, मतलब x to y हो गया। देन अगेन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम जयपुर विच इज y and completed with Z which is Delhi। आपको बेसिकली जाना था अहमदाबाद टू दिल्ली, मतलब इट इज फ्रॉम X to Z in which the Y has been used। ठीक है, Y आपने यूज कर लिया, जिस हिसाब से X कनेक्ट था Y से, Y कनेक्ट है Z से। सो फाइनली हमारा कनेक्शन मिल जाएगा X to Z। बट इसमें कंडीशन हो गई, कंपल्शन हो गया कि कंपल्सरी समथिंग शुड बी कॉमन। अहमदाबाद टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली। अहमदाबाद टू मुंबई नहीं चलेगा, बिकॉज मुंबई से दिल्ली हम नहीं जा रहे हैं, हम जयपुर से जा रहे हैं। मतलब ऐसा सोचो कि आपके क्लास में, इफ यू आर अ बॉय, आपके क्लास में एक बहुत ही अच्छी लड़की है, आपको उसको पटाना है। आप क्या करेंगे? या तो उस लड़की को डायरेक्ट बात बोलेंगे, तो वो तो नॉर्मली सब डरते हैं कि भी डायरेक्ट नहीं बात करनी है। सो आप क्या करेंगे कि आप उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड या जो भी फ्रेंड है उसके साथ जो बैठती है उठती है, ठीक है, उससे बात करेंगे और उसके थ्रू आप अपनी वाली को पटाएंगे। मतलब हुआ क्या कि बीच में समथिंग इज कॉमन, A to B and B to C। So A to C will be the connection through B। अगर ये B नहीं होता तो A to C का कनेक्शन नहीं होता। अगर ये जयपुर नहीं होता तो अहमदाबाद से दिल्ली नहीं पहुंच पाते, बिकॉज डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब A to B, B to C, then we can say A to C। ठीक है, क्या हुआ? A to B, F में this is like A to B, this is your set A, this is function F, and this is your set C, and this is function G। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि the X is connected with Y and now Y is connected with Z। So we can say that के X to Y, Y to Z, so X with Z, or we can say set A to B, set B to C,
देन वी कैन से इट इज फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हो रहा है इसमें समथिंग इज कॉमन, सो x टू y, y टू z, मतलब y कॉमन था, A टू B, B टू C में B कॉमन था। पर इसमें अगर हम कंसेप्चुअली सोचे तो हो क्या रहा है कंसेप्चुअली कि पहला फंक्शन खत्म हो रहा है, जब पहला फंक्शन फ्रॉम x टू y वो y पे खत्म हुआ तो वहीं से हमारा दूसरा फंक्शन स्टार्ट हुआ। मतलब पहले का आंसर, पहला खत्म हुआ मतलब आंसर, इट शुड बी दूसरे का क्वेश्चन। पहले का आंसर इज दूसरे का क्वेश्चन, आंसर ऑफ फर्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड। तो आप कनेक्ट करेंगे पहले के क्वेश्चन से दूसरे के आंसर तक। सो इट इज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सो हम गए ए टू सी तक। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि अगर ये y यहां पे मिल रहा है आपको, मतलब y इज आंसर ऑफ f, और वी कैन से y इज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ g एज वेल। ठीक है, और हमें जो कनेक्शन मिला वो हुआ x टू z, मतलब x था क्वेश्चन ऑफ f और z होना चाहिए आंसर, पर किसका, सो आंसर ऑफ g। तो ये जो हमने कनेक्शन बनाया भाई यहाँ पे, ये दोनों का कंबाइन कनेक्शन हो गया, जिसमें मैंने पहले वाला फंक्शन लिया है f और एंड किया है g पर, सो इट इज कॉल्ड g ऑफ f। दिस इज कॉल्ड g of f, or we can say GOF this function। प्लीज मेहरबानी करके GOF को GOF, FOG को FOG ऐसा मत बोलिएगा। आजकल इंडिया में FOG ही चल रहा है, लेकिन हमें FOG नहीं चलाना है। इट्स नॉट FOG और GOF, प्लीज, वो गाली जैसा लगता है। सो मेक इट वेरी क्लियर, GOF एंड FOG। GOF का मतलब G has been applied on F, तो FOG का मतलब F is applied on G। अभी हम सोचेंगे GOF के बारे में। सो फॉर GOF, G is applied on F, इसका मतलब हुआ G is applied on F। ठीक है, तो इस बारे में अगर मैंने ऐसा दिया हूं आपको, if fx equals to 3x minus 2 and gy equals to फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 7, ऐसा कुछ दिया है आपको। ठीक है, सो इस हिसाब से मुझे आंसर लाना है। अब क्या आएगा आंसर, आप ध्यान से देखिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे g ऑफ y लिखना है, वी कैन ऑल्सो मेक इट g ऑफ x, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कोई भी हो, फंक्शन सेम तरीके से ही अप्लाई होगा। एज एन g ऑफ y तो 2y प्लस 7, g ऑफ x देन 2x प्लस 7, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप कौन सा वेरिएबल ले रहे हो। तो उस हिसाब से हमने जो GOF डिफाइन किया, उसके लिए फॉर GOF, इसके लिए हुआ क्या कि आंसर्स ऑफ F शुड बी देयर और इक्वल्स टू, और दे शुड बी इंक्लूडेड इन क्वेश्चंस ऑफ G। अब आंसर्स मतलब क्या, रेंज, एंड शुड बी इंक्लूडेड, सो दैट शुड बी सबसेट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मतलब डोमेन, सो रेंज ऑफ F शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। अब यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन कौन सा था, हमने स्टार्ट किया था F से। सो GOF मतलब दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, वी हैव टू स्टार्ट विद द राइट मोस्ट फंक्शन। हम हमेशा राइट मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो F इज फर्स्ट, G इज सेकेंड, मतलब RF which is range of 1 is subset of domain of G which is domain of second. This is your simple condition, range of the first function, because first पे आप pause करते हो। फर्स्ट में x से आपने स्टार्ट किया, y तक पहुंचे, पॉज, फिर y से स्टार्ट किया सेकेंड में और z तक पहुंचे, पॉज, मतलब x से आप z तक पहुंचे थ्रू योर y। ठीक है, तो ये y क्या हो गया, पहले का आंसर बट दूसरे का
क्वेश्चन। जैसा कि आप फिजिक्स में देखते होंगे कि अगर आप लेंस पढ़ रहे हो तो क्या होता है उसमें कि फर्स्ट जो सरफेस होती है उसका इमेज विल बी कंसिडर एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, मतलब पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से पहले का एंड दूसरे का स्टार्टिंग, पहले का आंसर दूसरे का क्वेश्चन, पहले का रेंज दूसरे का डोमेन। सो बाकी क्या रहेगा, A to C। बी तो बीच में यूज हो गया बेचारा, ठीक है, तो हमें बी पे फोकस नहीं करना है पर बी पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, बी सिर्फ यूज होता है बीच में कंडीशंस के लिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही आपको आगे जाना है, ए टू सी को कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू बी। तो अगर बी है बीच में तो ही आप आगे जा पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट सेट्स। यहाँ पे बी है, कहीं और पे आर होगा, एन होगा, जेड होगा, दैट डिपेंड्स आपको कौन से फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे अगर मुझे GOF चाहिए, सो GOF, F इज फर्स्ट, G इज सेकेंड। अब मुझे ये पता है कि कहां से कहां का कनेक्शन हुआ, सो A to C का हुआ। अब A मतलब क्वेश्चंस ऑफ F टू आंसर ऑफ G, बिकॉज बीच में F का आंसर G का क्वेश्चन वो तो बीच में चला गया। सो व्हाट इज क्वेश्चंस ऑफ F, डोमेन ऑफ F टू कोडोमेन ऑफ G, मतलब A to C। So now GOF will be defined from A to C is defined because मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया है कि भाई ये जो बीच में रेंज ऑफ F था which is your set B and domain of G it is again set B। तो उस हिसाब से क्या होगा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली है उन लोगों ने तो उस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे रेंज ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड, रेंज ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है एज इन फंक्शन की फॉर्मूला, सो इट इज कॉल्ड G of F of X और we can say G of Fx, कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम फॉर्मूलाज में वैल्यू प्लेस करेंगे। सो दिस इज G of what is Fx, 3x minus 2, ठीक है। सो दिस इज, नाउ जस्ट बी प्रिसाइज विद द वैल्यूज। G of x is 2x plus 7. If I would say G of y, so that is 2y plus 7. So G of something is 2 into something plus 7. So which is 3x minus 2, which equals to 6x minus 4 plus 7. So that is 6x plus 3. For example, मैंने f में ले लिया है 1. So f में आप रखिए 1 तो क्या आएगा 3 into 1 minus 2. सो आंसर आएगा 1। अब G में अगर मैंने रखा है 1, बिकॉज ये आंसर यहाँ पे 1 आता है, मैं एक काम करती हूँ 2 लेती हूँ जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो 3 into 2, 6 minus 2 विच इज 4। G में ले लेना है 4, F जहाँ पे खत्म हुआ वहां से G स्टार्ट होगा। सो G में 4, तो G में 4 प्लेस करिए, 2 into 4 plus 7 which is 8 plus 7 is 15. Now we'll go with GOF of 1 बिकॉज अरे GOF of 2 से स्टार्ट किया था। फॉर्मूला क्या है हमारी 6 into 2 plus 3, तो क्या हो जाना है दैट इज 12 plus 3। हल्ला आ रहा है सेम टू सेम। सो दैट इज योर आंसर, मतलब आपको दोनों अलग से नहीं अप्लाई करने हैं। अब आपके पास हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे कि यही सेम एग्जांपल अगर मैंने ऐसा कुछ करना है कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि भी ए की वैल्यूज में मैंने ले लिया है 1, 2 and 3, ठीक है। बी की वैल्यूज में मैंने लिया है 1 प्लेस करेंगे तो 1, फिर 2 प्लेस करेंगे 4, 7 and 9, 4, 7 and 10। ओके, लेट्स सी इक्वल्स टू 2x plus 7, so that is 9, ठीक है। उसके बाद 4 प्लेस करेंगे तो 8 plus 7 is 15, ठीक है। सो 9 and 15, so that is 6 is the difference, so it will be 21 by placing 7, it will be 21 by placing 10, it will be 27, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं इसी को वेन डायग्राम से ड्रॉ करती हूँ। F
G, this is your set A, this is your set B and this is your set C. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, F में है 1 2 3, सामने है 1 4 7 10 and C has 9 15 21 and 27. कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा. 1 is connected, मैंने F की फॉर्मूला रखी है 3x minus 2 and G की फॉर्मूला is 2x plus 7. फाइंड करिए, F में 1 रखेंगे so 3 minus 2 is 1, so 1 with 1. F में 2, so it is 6 minus 2 is 4, 2 with 4, then 3, so it is 9 minus 2 is 7, so this is the function. So what is your range of F? It is 1 4 7. Now what is domain of G? Is 1 4 7 and 10. So we can say that the range of F is already subset of domain of G, which is condition satisfied. ठीक है, अब मुझे करना है G के लिए. तो अगर मैंने G में रखना है ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप 1 रखे तो 2 into 1 plus 7 with 9, 2 into 4 8 plus 7 is 15, then 2 into 7 14 plus 7 is 21, 2 into 10 which is 20 plus 7 is 27. So अगर अब आप कनेक्शन देखो, कनेक्शन कैसे देखेंगे, 1 with 1, 1 with 9, so finally 1 with 9 आ जाएगा. एक बार प्लेस करें इसमें, ये जो फॉर्मूला थी 6 into 1 6 plus 3 हो गया 9, because GOF of x we have already found as 6x plus 3. एक और बार 2 with 4, 4 with 15, so 2 with 15 वो तो हमने फाइंड कराई है, फिर भी एक बार प्लेस कर देता है. 6 2s are 12 plus 3 is 15, then आएगा 3 with 7, 7 with 21, so that is 3 with 21, so 6 into 3 18 plus 3 is 21. मतलब set A has been connected with B, B connected with C, so A is connected with C, or domain of F2 codomain of F, then domain of G2 codomain of G, so that is domain of F2 codomain of G. That's what I have written. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन. अब इसी वाले सेम सम में अगर मुझे करना है इसका उल्टा, FOG, एक और चीज, इट्स नॉट नेसेसरी कि कंपोजिट में GOF हो रहा है. ये जो हमने फाइंड किया GOF इज कॉल्ड कंपोजिट ऑफ F एंड G, बिकॉज हम F पहले अप्लाई करते हैं. तो सेम वे FOG अगर मैंने लिखना है, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट ऑफ G एंड F. मतलब यहाँ पे पहले वाला फंक्शन है G, दूसरा है F. सो व्हाट इज योर कंडीशन? FOG के लिए G is the first function, G is your first function, F is your second function. ठीक है, सो हमारी कंडीशन क्या थी? रेंज ऑफ फर्स्ट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड. अब रेंज ऑफ फर्स्ट, G हमारा फर्स्ट फंक्शन है इस बारी, तो उसकी रेंज हो गई सेट C. C इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड विच इज A, तो C सबसेट ऑफ A. C में है 9 15 21 27, F में डोमेन में है 1 2 and 3, so we can say that 9 15 21 27 is not subset of 1 2 and 3, मतलब not satisfied. And if the condition is not satisfied, मतलब FOG doesn't exist. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों फंक्शंस एक साथ एडजस्ट होने हैं. दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी नहीं होंगे, ऐसा भी होगा कई बार. एक और एग्जांपल लेती हूं. अगर मैंने ले लिया लेट f फ्रॉम R to R, fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7, g फ्रॉम R to R and gx equals to
x minus 1. One is quadratic, the other one is linear. So quadratic वाले function में for f question belongs to R. So x square is greater than or equals to 0. मुझे रेंज फाइंड करनी है, इसलिए एक्चुअली मैं एक और चीज आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बट पहले रेंज. So 3x square greater than or equals to 0. So 3x square plus 7 greater than or equals to 7. मतलब 7 या उससे बड़ा. मतलब what is range of f? Is 7 to infinite. Then for g, which is linear, x belongs to R because g में भी R है. So obviously x minus 1 belongs to R. So range of g is R itself. अब एक और चीज आप देखो, इस सारे फंक्शंस में मतलब ये दोनों फंक्शन में होता क्या है कि दोनों फंक्शन में R R R एंड R, मतलब मैंने जो भी कंडीशन करनी है ना, वो सारे कंडीशन ड्यू टू द सेम सेट डिफाइन होनी ही है. क्यों? बिकॉज रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन. तो जो भी रेंज आनी है आर या आर से छोटी आएगी, यहां भी जो भी रेंज आनी है आर या आर से छोटी आएगी, तो दूसरे के डोमेन का सबसेट तो वो होना ही है. सो इफ टू फंक्शंस आर गिवन ऑन आर, सो FOG and GOF both will be on R. मुझे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज डोमेन ऑफ f which is R, range of f is subset of R, domain of g equals to R and range of g is also subset of R. भले इक्वल है पर हो रहा है, मतलब FOG and GOF यहाँ पे FOG R2R होगा, GOF भी भाई कहाँ होगा, R2R, both are defined. इतना हो गया. अब मुझे सिर्फ फाइंड करनी है उसकी फॉर्मूला. यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको कंडीशंस चेक करनी ही है तो फॉर FOG G is first, so range of first should be subset of, मैंने अगर लिखा range of first subset of domain of 2, range of G domain of f, तो what is range of G? R, domain of f R हो गया. अगर मैंने FOG के लिए GOF के लिए लिखा, so range of f domain of G क्या होगा? range of f 7 to infinite and domain of G R. तो अब वो तो होना ही है, छोटा ही है उससे, तो वो तो होना ही है. मतलब अगर R से दिए हुए हो सारे फंक्शंस, सो कंडीशंस चेक करना नेसेसरी नहीं है. जस्ट माइंड इट वेल, वेरी वेल. आप ये याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, रिमेंबर करके, मगअप करके. मैं पहली बार बोल रही हूँ मगअप करके, बिकॉज अगर आर से दिया हो सो आपको कंडीशंस चेक नहीं करनी है. इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड दैट ईच एंड एवरी कंपोजिट इज डिफाइंड विदाउट चेकिंग द कंडीशंस. नॉर्मली वो लोग ऐसे ही फंक्शंस आपको देंगे कि जिसमें आपके सारे फंक्शंस डिफाइन हो. कभी कभार ही ऐसा होगा कि पूछा होगा इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट FOG एंड GOF, ऐसा कुछ भी, तो आपको ध्यान से देखना है. तो अगर इसी में मैंने FOG करना है, फॉर्मूला चाहिए अगर FOG ऑफ x, सो दैट इज f ऑफ gx. क्या हो जाएगा? f ऑफ gx अगर मैंने फॉर्मूला फाइंड करी है, सो दैट इज f ऑफ g ऑफ x की फॉर्मूला है भी x माइनस 1. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, fx की फॉर्मूला है भाई 3x स्क्वायर प्लस 7. fy क्या होगा? 3y स्क्वायर प्लस 7. सो इट इज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7. सो दैट इक्वल्स टू 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7. सो इट इज 3x स्क्वायर minus 6x plus 3 plus 7. So the formula is 3x square minus 6x plus 10, that is of FOG of S. ये हो गई हमारी फॉर्मूला. एक बारी चेक करते हैं. सपोज मैंने लिया है FOG में 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो G में प्लेस करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0. यहाँ पे प्लेस करेंगे 0, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 7 7. यहाँ पे प्लेस करके एक बार देखिए आप, तो ये जो वैल्यू है, एक मिनट, दिस इज f ऑफ g ऑफ x
मैंने प्लेस किया था 0, तो 0 माइनस 1 इज -1, और यहाँ पे प्लेस करिए तो 3 इंटू -1 होल स्क्वायर इज 3, मैंने भूल से 0 बोला, सो इट इज 3 प्लस 7 इज 10, यहाँ पे प्लेस करिए आप 0, तो 3 इंटू 0, 6 इंटू 0, बाकी बचा 10, सो आंसर आ गया 10। ठीक है, सेम वे विल गो विथ GOF। सो GOF ऑफ x इज g ऑफ fx, क्या होना है, g ऑफ fx की फॉर्मूला है 3x² प्लस 7, अब जो भी है -1, y है तो y -1, z है तो z -1, so this is 3x² plus 7 minus 1, so the formula of GOF is, ठीक है, एक बारी प्लेस करते हैं, f से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो f में प्लेस कीजिए आप 0, तो यहाँ पे 0 प्लेस किया, इजी पड़ेगा इसलिए मैं 0 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लेस करिएगा तो 0 प्लस 7 इज 7, यहाँ पे 7 माइनस 1 इज 6, प्लेस करिए यहाँ पे 0, 3 इंटू 0 प्लस 6 हो गया। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ GOF एंड FOG। इन लोगों ने साथ में एक और कंसेप्ट दिया है इनवर्स का, लेकिन अभी हम वो कंबाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपोजिट पे ही फोकस करेंगे। दैट इज आवर एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब 1.3 से पहले जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं भाई, उसमें एक इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 70, which is f from R to R। Illustration 70, f from, it's not R to R, it is R minus, अब ऐसा कब होता है जब ये वैल्यूज डिफाइन नहीं होते, 2R minus 3/5, हमने एक ऐसा सम किया था लीनियर वाला जिसमें वैल्यूज डिफाइन नहीं हो पा रही थी। सो fx इज 3x plus 4 and 5x minus 7, g from R minus 3/5 and R minus 7/5, यहाँ पे gx is given as 7x plus 4 upon 5x minus 3। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें हमें ये करना है कि FOG एंड GOF आर आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी क्या होता है, गोविंदा फंक्शन मैंने बोला था आपको, क्या होता है, अत्र तत्र सर्वत्र, कोई एक ही सेट छाया हुआ होता है। अगर मुझे प्रूव करना है आइडेंटिटी ऑफ Z, मतलब फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ Z में होना चाहिए, एंड क्वेश्चन विल बी द सेम एज द आंसर। अब यहाँ पे हमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो f का डोमेन है R minus 7/5, तो G का कोडोमेन भी R minus 7/5 है, फिर F का कोडोमेन है R minus 3/5, सेम G का डोमेन है R minus 3/5। ठीक है, अगर मैंने कंडीशन सारी चेक करी, मैक्सिमम रेंज ऑफ F अगर लिखना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फॉर एनी काइंड ऑफ सेट, मैक्सिमम रेंज वुड बी सेम एज द कोडोमेन, बिकॉज रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमें पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा क्या, रेंज ऑफ F R minus 3/5। और एक और चीज आपको पता है, लीनियर फंक्शन, सो रेंज सेट R होगा, लेकिन उन लोगों ने 3/5 क्यों नहीं लिया है, बिकॉज वहां पे सामने अगर 3/5 प्लेस कर दिया तो वो वैल्यूज अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से व्हाट इज रेंज ऑफ G, दैट इज मैक्सिमम R minus 7/5। ठीक है, अगर रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, मतलब रेंज ऑफ F मतलब पहले का आंसर दूसरे के डोमेन का, क्वेश्चन का अगर सबसेट हुआ तो GOF एग्जिस्ट, ये पहला है F, दूसरा है G, यहाँ पे सबसेट हुआ डोमेन ऑफ F मतलब FOG एग्जिस्ट। अब मैं कोई एक फाइंड करती हूँ, या तो FOG या तो GOF। फॉर एग्जाम्पल FOG, इंडिया में आजकल फॉग चल रहा है, सो FOG कहां से स्टार्ट होगा, ध्यान से, FOG मतलब G है आपका पहला, तो G कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, R minus 3/5 to FOG मतलब F है दूसरा। ठीक है, तो दूसरे के आंसर्स तक, सो R minus 3/5
हल्ला, ध्यान से देखिएगा, दोनों के डोमेन कोडोमेन इक्वल है और आइडेंटिकली ये दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, हम अभी तक तो सही जा रहे हैं बॉस, आगे जाके देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स, फॉर्मूला थोड़ी ऑड है तो ध्यान से, जी ऑफ एक्स इज 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब इसमें होगा क्या कि f की फॉर्मूला हमें प्लेस करनी है। क्या होगा f की फॉर्मूला में? अब आप देखो, f में अगर x है तो f की फॉर्मूला है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो f में अगर मैंने रखना है y तो 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7 ऐसा कुछ होगा। तो उस हिसाब से लेट्स से दिस इज योर बॉबी, सो इट इज 3 बॉबी प्लस 4 अपॉन 5 बॉबी माइनस 7, दिस इज 3 बॉबी प्लस 4 प्लस अपॉन 5 बॉबी माइनस 7। नाउ व्हाट इज योर बॉबी? This is the value for Bobby. So it will be 3 into 7x plus 4 upon 5x minus 3 plus 4 divided by 5. 7x plus 4 upon 5x minus 3 minus 7. ठीक है, अब इसका मुझे करना है सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर रही हूं। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इक्वल्स टू एलसीएम लेके, एलसीएम बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 7x इज 21x प्लस 4, सो दैट इज प्लस 12। 4 इंटू 5x इज 20x माइनस 12 डिवाइडेड बाय, क्या होगा 5x माइनस 3 इज द एलसीएम, वो हो जाएगा भी कैंसिल। सो 5 इंटू 7x इज 35x प्लस 20 माइनस 7 इंटू 5 35x प्लस 21। न्यूमरेटर में 12 कैंसिल, 21x एंड 20x इज 41x डिवाइडेड बाय 35x कैंसिल, बाकी बचा 41, आंसर आ गया x। और ऐसा कब होता है भाई? डोमेन कोडोमेन दोनों सेम, क्वेश्चन इज द आंसर, तो रेंज भी सेम, मतलब एफओजी भैया, एफओजी हो गया आइडेंटिटी किसका? r माइनस 3/5 का, r माइनस 3/5 का, बिकॉज उसका डोमेन है r माइनस 3/5, उसका कोडोमेन है r माइनस 3/5, उसकी रेंज भी है r माइनस 3/5, मतलब अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पे एक ही चीज दी हुई है, r माइनस 3/5, सो दैट इज योर डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो क्या हुआ इस कंसेप्ट में कि हम रेंज भी फाइंड करते हैं और फिर हमें कंपेयर क्या करना है, पहला खत्म होगा दूसरा चालू होगा। जिंदगी का भी यही रूल है भाई, पहला वाला खत्म हो जाए उसके बाद ही दूसरा चालू करना है। ठीक है, क्या किया हमने ये सारे फंक्शंस में कि भाई दो फंक्शंस को कनेक्ट करना है, एक स्टार्ट करेंगे वो खत्म होगा तो वहां से दूसरा स्टार्ट होगा, मतलब दोनों का ये जो स्टैंड है, मतलब पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट, मतलब पहले का आंसर दूसरे का क्वेश्चन, पहले का एंड हुआ दूसरे का स्टार्टिंग हुआ, पहले की रेंज हुई दूसरे का डोमेन हुआ, मतलब पहला A to B दूसरा B to C, सो ये हो गया A to C, मतलब क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट टू आंसर्स ऑफ सेकंड और डोमेन ऑफ फर्स्ट टू को डोमेन ऑफ सेकंड, और यहाँ पे होगा A to C, x to y, y to z, सो ये हो गया x to z, और उसके लिए बीच में कॉमन होना चाहिए भाई y, अगर y कॉमन नहीं है सो हम आगे नहीं बढ़ सकते, कंपल्सरी बीच में कॉमन होना ही चाहिए y, तो ही हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज के सम्स भी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्या आएगा एक्सरसाइज 1.3 में? हमें ऐसे सम्स दिए हैं कि जहां पे हमें एफओजी जीओएफ फाइंड करना है या कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है। सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है।
exercise 1.3, which is f is from 134 to 125. 1.3 first, f is from 123 to 145, where g is given from 125 to, sorry, this is 2, it is given as 1 3. Now f is given with the elements order pair 1 2, 3 5 and 4 1. ठीक है, g is given as the order pair 1 3, 2 3 and 5 1. राइट डाउन GOF, हमें चाहिए GOF, तो GOF में f हुआ पहला, राइट फॉर GOF, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सो मैं उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ f पहला, g आपका दूसरा. तो f हमारा दिया हुआ है सेट 1 2 3 2 1 2 5 एंड g इज गिवन एज 1 2 5 2 1 3. 1 2 5 2 सामने दिया है 1 3. पहले हम कनेक्ट करेंगे. f इज फ्रॉम 1 2, सो ये 1 2, देन 3 5 3 5. एक मिनट, कुछ मिस्टेक है. दिस इज 1 3 4 2 1 2 5, सॉरी 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 5. ठीक है, सो 3 इज विथ 5, 3 विथ 5. ठीक है, फिर 4 विथ 1, मतलब ये कनेक्ट हो गया. अब क्या है, 1 फ्रॉम g. अब g में 1, ये 2 एंड 5, मतलब रेंज ऑफ f इज 1 to 5 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, मतलब GOF एग्जिस्ट. कहां से होगा GOF? फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ f to आंसर्स ऑफ g. सो क्या आएगा GOF फ्रॉम क्वेश्चंस है 1 3 4, 2 कोडोमेन ऑफ g इज 1 3. कनेक्ट करते हैं, यहां से 1 कहां पे कनेक्टेड है, सो इट इज विथ 3. ठीक है, फिर 2 विथ 3 एंड 5 विथ 1. सो फाइनली आप देखो आंसर, देखिएगा अगर मैंने लिखा है GOF ऑफ 1, सो दैट इज g ऑफ f1. ठीक है, तो हो जाएगा क्या, g में f ऑफ 1 का आंसर है 2 एंड g में 2 कनेक्टेड है 3 से. सेम वे अगर GOF ऑफ 3, सो g ऑफ f ऑफ 3, सो g ऑफ f में 3 है 5 से एंड g में 5 है 1 से. सो GOF ऑफ 4 क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4, f में 4 कहां पे है, 1 से एंड g में 1 है 3 से. सो फाइनली अगर मुझे ऑर्डर पेयर्स में लिखना है, सो 1 विथ 3 फाइनल, 1 विथ 3, 3 विथ 1 एंड 4 विथ 3. ठीक है, क्या हुआ, 1 3 4 2 1 3. सो 1 3 4 2 3 एंड 1, दैट इज 1 एंड 3. ये हो गया भाई हमारा GOF, यही पूछा था इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, F, G and H are functions from R to R. What we have to show that F plus G OH, F R to R, G from R to R, H from R to R, show that F plus G OH is FOH plus GOH is kind of distributive property. ये हमें प्रूव करना है. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाती हूं कि let fx is x square, gx is x plus 1 and hx is
x माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हिसाब से क्वाड्रेटिक लीनियर ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। सबकी अगर मैंने रेंज लिखनी है, सो रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ g एंड रेंज ऑफ h सारे सबसेट होंगे r के, जो भी आना है r में ही आना है। मतलब f प्लस g R2R डिफाइन होगा, FOH भी R2R डिफाइन होगा, GOH भी R2R डिफाइन होगा, एंड एज वेल एज F प्लस GOH वो भी R2R डिफाइन होगा। ऑल आर डिफाइन, मतलब सारे फंक्शंस डिफाइन है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है, फंक्शंस डिफाइन सारे हो गए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद f प्लस g। सो दैट इज fx प्लस gx, ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं भाई। सो व्हाट इज योर fx? अगर मैंने लिखना है fx विच इज योर x स्क्वायर प्लस gx इज x प्लस 1, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला। फिर आएगा f प्लस g ऑफ h, f प्लस g ऑफ h मतलब f प्लस g पूरा ऑफ hx। तो क्या आना है, f प्लस g ऑफ hx मतलब hx है x माइनस वन। अब ध्यान से, एक फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, अगर y होगा भाई तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होगा, तो z होगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। तो यहाँ पे है x माइनस वन, तो वो हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस x माइनस वन प्लस वन। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, वन वन कैंसल एंड प्लस x, सो इट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस वन। ये हो गया आपका आंसर किस चीज का, f प्लस जी ओ एच। लेट्स सी दिस इज योर LHS, ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा। नाउ विल स्टार्ट विथ FOH। सो ये हो जाएगा भी f ऑफ hx, सो इट इज f ऑफ hx इज x माइनस वन। तो क्या होगा f में, f इज x स्क्वायर, सो दैट इज x माइनस वन दी होल स्क्वायर, y होता तो y स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे और चाहिए GOH, सो GOH ऑफ x, सो हमें अप्लाई करना है G ऑन H। तो क्या होगा, दैट इज G ऑफ HX विच इक्वल्स टू G ऑफ HX इज x माइनस वन। नाउ G ऑफ x इज x प्लस वन, G ऑफ y y प्लस वन, G ऑफ z z प्लस वन। तो ये होना है समथिंग प्लस वन। सो ये हो गया भाई आपका x। अब मुझे चाहिए राइट साइड के लिए क्या, FOH। फॉर राइट साइड इट इज FOH प्लस GOH। तो क्या हो जा रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन plus x, so it is x square minus x plus 1. This is your LHS, this is your RHS, और सारे functions FOH plus GOH combiningly वो भी R2R ही होगा। मतलब क्या प्रूव हुआ, this is your RHS, so from RHS and LHS नॉर्मली हमें फंक्शंस इक्वल करना है तो उसकी फॉर्मूला के साथ साथ डोमेन भी इक्वल चाहिए। को डोमेन चलेगा लेकिन डोमेन मतलब क्वेश्चंस इक्वल चाहिए। अगर क्वेश्चंस ही अलग ले लिए हैं हमने तो आंसर तो अलग ही आने हैं, तो क्वेश्चंस मस्ट बी इक्वल। मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f प्लस GOH इक्वल्स टू डोमेन ऑफ FOH प्लस GOH and f plus GOHX equals to FOH plus GOH of x. So they are equal. ये हो गया भाई आपका आंसर प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। इन जनरली क्या होगा कि हम अननोन वैल्यूज के लिए या x या y या z लेके करेंगे, सो इट वुड बी बिट ऑकवर्ड, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से आपको फॉर्मूला लेके समझा दिया है पूरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन,
where fx equals to mod x and gx equals to mod of 5x minus 2. यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली उन लोगों ने सिर्फ इतना पूछा है, फाइंड FOG GOF, और कुछ नहीं दिया है. fx is mod x and gx is mod of 5x minus 2. nothing is given. मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऐसी कोई कंडीशंस में नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो लोग ने ही कुछ नहीं दिया है. सो लेट्स गो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, चलते ही जाना है. व्हाट इज FOG of x? That is f of g of x, which is f of mod of 5x minus 2. अब ध्यान से, f of x is mod x, f of y is mod y, मतलब whatever is given should be written in mod. अब mod and mod वापस लिखो तो एक ही बार आना है mod, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So that is same. और एक बार GOF भी चाहिए मुझे. So that is g of fx which equals to g of mod x. अब क्या करना है, थोड़ा फर्क पड़ेगा, because g of x is 5x minus 2, g of y is 5y minus 2. So this is 5 mod x minus 2. मतलब x can be negative, positive और 0, बट ये पॉजिटिव या 0 ही होगा, तो उस हिसाब से आपको आंसर लेना है. ठीक है. नेक्स्ट, which is like question 4 है इसका. क्वेश्चन 4 बहुत ही इजी है, दिया है FOF फाइंड करना है. अब f of x is given, क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 where fx equals to 4x plus 3 and 6x minus 4 and x is not equals to 2 by 3. Just find FOF of x. ठीक है, इतना ही हमें फाइंड करना है. इनवर्स अभी हमने सीखा नहीं है. तो अब ये वाले सम में होगा क्या कि f में डोमेन, कोडोमेन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया है कि x की वैल्यू कैन नॉट बी 2 by 3, अदरवाइज दिस वैल्यू विल बी 0. 2 into 6 12 by 3 4 minus 4 तो 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू नहीं लेनी है. मतलब FOF, so this is your first, this is your second, so range of first, domain of second, range of f, domain of f, ये कंडीशन हमें ले लेनी है without any kind of hesitation, because उन लोगों ने ही कुछ नहीं दिया है. So we'll directly go with FOF of x is f of fx. ठीक है. So f of, ध्यान से, 4x plus 3 upon 6x minus 4. अब क्या आना है, यहाँ पे ध्यान से वैल्यूज रखिएगा. x तो 4x plus 3, y तो 4y plus 3, तो उस हिसाब से 4 ये हो गया अभी आपका y. जो सम मैंने इलस्ट्रेशन में किया था सेम उसी हिसाब से, अपॉन 6 इंटू 4x plus 3 6x minus 4 minus 4. ठीक है. एलसीएम ध्यान से लीजिएगा, क्या आएगा आपका एलसीएम. एलसीएम में दिस इज 16x plus 12 plus 18x minus 12 अपॉन 24x plus 18 minus 24x plus 16. ठीक है. क्या आएगा न्यूमरेटर में, 16x 18x 34x, 12 कैंसल, अपॉन 24x कैंसल एंड 34 which is x. ये हमें फाइंड करना था. ठीक है. तो क्या किया हमने सारे सम्स में कि हमने उस तरीके से देखा कि पहले हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज या जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं. ठीक है. और फिर उस हिसाब से हम हमारा यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं. ठीक है. 2 और सम कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारी इसी एक्सरसाइज के. कौन से वाले सम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The next one is question 5. Question 5. The first one, it is like question 1 itself. ठीक है, ऐसा कुछ दिया है कि इनवर्स के लिए फाइंड करना है. सो लेट्स कीप इट आउट. हम इनवर्स वाला बाद में करेंगे. ठीक है, हमें ये करना है. उसके बाद आएगा हमारा सम. ओके, क्वेश्चन 13. हम सारे अभी कंपोजिट वाले सम कर रहे हैं, इनवर्स वाले सम नहीं कर रहे हैं. सो क्वेश्चन 13 इज f फ्रॉम R to R एंड fx इक्वल्स टू, ध्यान से इसकी फॉर्मूला 3 minus x cube whole raised to 1/3. What we have to find out f of x, same like this sum. अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैंने रेंज फाइंड करनी है, पहले f, so this is your first, this is your second, so range of f should be subset of domain of f. इसकी रेंज मैक्सिमम r होगी, मतलब ये सेटिस्फाइड. ये मैंने आपको बोला था कि अगर r से फंक्शन है तो आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा. वैल्यू सिर्फ ध्यान से प्लेस करिएगा. f of x is f of fx. अब देखिए fx की वैल्यू क्या है भाई, 3 minus x cube whole raised to 1/3. f of 3 minus x cube whole raised to 1/3. Let's say this is y. So अगर f में मैंने रखना है y, तो fx is 3 minus x cube. तो y में क्या होगा, 3 minus y cube whole raised to 1/3. ठीक है, अब y क्या है हमारा, मैं y क्यूब फाइंड करती हूँ. सो इट इज 3 minus x cube raised to 1/3 का क्यूब. ठीक है, ये था हमारा पूरा y जो मैंने सपोज किया था. तो उस हिसाब से 1/3 एंड 3 होगा भाई आपका कैंसिल. तो बाकी क्या बचा, 3 minus x cube is y cube. सो f of x का स्टेप आ जाएगा 3 minus 3 प्लस एक्स क्यूब, या तो फिर मैं एक बारी लिख लेती हूँ 3 minus x cube whole raised to 1/3 is 3 minus 3 plus x cube whole raised to 1/3 is x cube raised to 1/3 is x itself, बिकॉज क्यूब में प्लस और माइनस नहीं लिखना होता है. प्लस का प्लस, माइनस का माइनस अपने आप से ही आना है. ठीक है, सो ये था हमारा MCQ जिसमें ये ऑप्शन था C. This is your option C. For next one, 14 is again an MCQ. क्या दिया है, f from R minus, obviously ये वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, -4/3 तो नहीं दिया है. एंड fx is 4x upon 3x plus 4. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इस तरीके से फंक्शन. ठीक है, कि जहां पे ये वैल्यू ये इनवर्स के हिसाब से करना है, लेकिन पहले हम लेंगे FOF. यहाँ पे FOF फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं कंडीशंस चेक नहीं करूंगी, सेम वाला क्वेश्चन हो गया. सो FOF हो गया f of 4x upon 3x plus 4. ठीक है, अब क्या होगा, fx is this, so 4 into 4x upon 3x plus 4. कैसे, 4 into y, तो ये हो गया हमारा y अपॉन 3 into y. ठीक है, अब आपको सिर्फ इसका आंसर फाइंड करना है. ये मैंने एक्स्ट्रा कराया हुआ है, दिस इज एन एक्स्ट्रा सम. आपको खुद से इसका आंसर फाइंड करना है. तो क्या किया, ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका भाई FOG एंड GOF का, कि भाई FOG एंड GOF की कंडीशंस क्या थी. FOG, so this is your first, this is your second. So range of first is subset of domain of 2. So range of G should be subset of domain of F. और FOG डिफाइन कहाँ से होगा, तो G के क्वेश्चन से F के आंसर्स तक. ठीक है, ये हो गया हमारा FOG. GOF में इसका उल्टा, F है पहला, G है दूसरा,
range of first should be subset of domain of second, so range of f should be subset of domain of g, मतलब FOG डिफाइन होगा g के क्वेश्चन, अरे GOF डिफाइन होगा f के क्वेश्चन से g के आंसर्स तक, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कंडीशंस, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। और अगर आर इफ फंक्शंस आर गिवन ऑन आर, सो नो कंडीशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही आर के ऊपर सारे फंक्शंस है R2R, तो वो अपने हिसाब से ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी है। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। इसमें आपको रेंज फाइंड करके दूसरे के डोमेन से कंपेयर करना है, एक खत्म हो वहीं से दूसरा चालू करना है। और हमेशा जिंदगी में भी याद रखिएगा दोस्तों कि एक चीज खत्म हो जाए उसी के बाद ही दूसरी चालू करिएगा। अगर एक साथ दोनों चीजें चलेगी सो यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट और एनी ऑन देम, ठीक है। आप कोई भी चीज पे सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। मैं मैथमेटिकली बायोलॉजिकली सभी की बात कर रही हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करके लिख लेना है, समझ में ना आए तो रिवाइंड करना है, ठीक है। I'll be always there for you. So that's it for now. This is all about the composite function. So see you next time with the next concept, inverse of the function. और तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, आओ जो, टाटा, बाय बाय।